आखिरकार सर्दियां खत्म हो ही गई हैं। अब तो बसंत का सुंदर मौसम आने वाला है। जैसे जैसे गर्मी बढ़ती जाएगी, खुद को ठंडा रखने के लिए किसी पूल में डुबकी लगाने से बेहतर और क्या हो सकता है। लेकिन सावधान रहें, जहां भी पानी दिखे स्विमिंग नहीं करनी चाहिए। बहुत सी झील, नदियां और तालाब देखने में बड़े सुंदर लगते हैं, लेकिन उनमें नहाना आपकी मौत का कारण बन सकता है। एसिड से भरे सुंदर पूल से लेकर पानी से भरी गुफाएं जिनसे बाहर निकल पाना असंभव सा है। आइए दौरा करते हैं कुछ ऐसी जगहों का जहां नहाते वक्त आपको बड़ा सावधान रहना चाहिए और कहीं ना कहीं तो नहाना भी नहीं चाहिए। ब्लीच वाले पानी की झील। तंजानिया के बारे में आप क्या जानते हैं? यही कि अफ्रीका में स्थित है। वहां तरह तरह के अनोखे और दिलचस्प जानवर पाए जाते हैं कि वहां 490 वर्ग मील क्षेत्रफल वाली एक ऐसी झील स्थित है जो किसी भी प्राणी को पत्थर में बदल सकती है। सच कह रहा हूं, आप किसी परिकथा की बात तो बिल्कुल भी नहीं सुन रहे हैं अभी। जी हाँ, ये पूरी तरह से सच है। ये नेट्रॉन झील जो तंजानिया के एक ऐसे इलाके में स्थित है जहां इतनी गर्मी पड़ती है कि झील का ज्यादा पानी सूख कर उड़ जाता है। नतीजे में प्रचुर मात्रा में खनिज युक्त नमक झील की तली पर जमा रह जाता है। जहां नमक पसंद करने वाले लाल रंग के सूक्ष्म जीवी पानी में बची खुची चीजों के सहारे पनपते फूलते रहते हैं। लेकिन झील का बचा हुआ पानी इस कदर नमकीन है कि अगर कोई बेचारा पक्षी पानी पीने के लिए उसमें उतर जाए तो उसका पूरा का पूरा शरीर नमक के क्रिस्टल से ढक जाता है। एक बार जब नमक के क्रिस्टल पक्षी के शरीर पर सख्त हो जाते हैं तो जीता जागता प्राणी एकदम से मम्मी बन जाता है। माना कि पत्थर नहीं, ठीक वैसा ही। और ये झील का सबसे डरावना पहलू नहीं है। झील की तली में मौजूद पत्थरों में उपलब्ध सोडियम और मिनरल की प्रचुर मात्रा झील के वातावरण को बहुत ही क्षारीय बना देती है। यानी कि किसी आम दिन में यहाँ के पानी का पीएच 10 होता है। वहीं जब तापमान 140 डिग्री फ़ारेनहाइट पहुंच जाता है तो पानी का पीएच 12 तक चढ़ जाता है। यानी गर्मी के दिनों में इस झील में तैरना किसी गर्म क्षारीय तल में तैरने जैसा होगा जो आपको बुरी तरह जला सकता है। वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर्स के एक समूह को ठीक ऐसा ही कुछ झेलना पड़ा था जब सन 2007 में झील के ऊपर से उड़ान भरते वक्त उनके हेलीकॉप्टर का पायलट अपनी दिशा खो बैठा और पानी में क्रैश कर गया। पानी में मौजूद रसायन तुरंत ग्रुप को नुकसान पहुंचाने लगे। उनकी आंखों की रोशनी चली गई और त्वचा भी धीरे धीरे जलने लग गई। लेकिन चमत्कारिक रूप से वो किसी तरह से पानी को झेलने में कामयाब रहे और उथले पानी में 2 किलोमीटर की दूरी पार करते हुए किनारे तक पहुंच गए। खुशकिस्मती से पूरा ग्रुप धीरे धीरे करके एकदम ठीक हो गया। लेकिन अगर उस दिन उनका हेलीकॉप्टर और अंदर क्रैश हुआ होता ना और गर्मी थोड़ी और ज्यादा होती तो उन सबका मरना लगभग तय था। बाल बाल बचे। टेक्सास में जब भीषण गर्मी पड़ती है तो विम्बर्ली के पास रहने वाले बच्चे जेकब्सविल तक जाने वाले एक स्थानीय क्रीक में खेलने से ज्यादा कुछ नहीं करते। इस तरह के चश्मे आमतौर पर छोटे होते हैं और अगर उनकी गहराई सही हो तो फोटो खिंचवाने के लिए एक परफेक्ट स्पॉट साबित होते हैं। लेकिन जेकब्सविल का 12 फुट का व्यास इसे विचित्र रूप से बड़ा बनाता है, मानो इसे सीधा तलशिला में खोदा गया हो। इस चश्मे में 30 फीट की सीधी खड़ी गहराई है, सो ये कूद कर डुबकी लगाने का शौक रखने वालों के लिए एकदम उपयुक्त जगह है। लेकिन इस चश्मे की गहराइयों में खतरा मंडराता है जो अब तक इसमें गोता लगाने वाले बहुत से गोताखोरों की जान ले चुका है। जी नहीं, ये कोई राक्षस नहीं है, कम से कम हमारी जानकारी के मुताबिक तो नहीं है। असल में ये कुआं एक कास्ट चश्मे का हिस्सा है जो कि भूमिगत गुफाओं के एक तंत्र से जुड़ा हुआ है। 30 फीट गहरे मुख्य चैम्बर के आगे एक कुआं और पतली सुरंगों और रास्ते से होते हुए गहराई तक ये चला जाता है। 120 फीट की अधिकतम गहराई तक नीचे जाने वाली मेन गुफा के इर्द गिर्द मौजूद गुफाओं और सुरंगों की कुल लंबाई 4500 फीट से ज्यादा है और ये सिर्फ उतना हिस्सा है जिसे अब तक खोजा गया है। ये गुफाएं दुनिया भर के केव डाइवर्स और फ्री डाइवर्स को बड़ा ही दिलचस्प लगती हैं। वे यहाँ डुबकी लगाने तक खींचे चले आते हैं और इसी में जेकब्सविल का सबसे घातक खतरा छिपा हुआ है। गुफा के कुछ हिस्सों में जाने का रास्ता इतना सकरा है कि उनके पार पहुंचने के लिए गोताखोरों को अपना ऑक्सीजन टैंक तक निकालना पड़ता है। सोचिए, महज एक छोटी सी गलती हो जाए तो ऑक्सीजन का सिलेंडर हाथ से छूटकर गुफा की अंधेरी गहराइयों में समा जाएगा। जेकब्सविल में अब तक दर्जन भर से ज्यादा गोताखोर ठीक इसी तरह से मारे जा चुके हैं। और जैसे कि डराने के लिए इतना काफी नहीं था, साल 2015 में डिएगो अडामे इस गुफा में फ्री ड्राइविंग कर रहे थे, यानी बिना ऑक्सीजन के टैंक और दूसरे उपकरणों के महज अपने फेफड़ों और इच्छा शक्ति के बल पर गोता लगाना। बहुत ही सकरे रास्तों से होते हुए करीब 100 फुट की गहराई तक उतर गए जब अचानक से उनके पैर का फ्लिपर निकल गया। वो बुरी तरह से डर गए, शायद समय रहते सतह तक नहीं पहुंच पाएंगे, सो उन्होंने खुद को गहराई में खींचने के लिए बांधी गई वेट बेल्ट निकाल दी और आनन फानन में सतह की तरफ भागने लगे।
चमत्कारिक रूप से डिएगो समय रहते सतह तक पहुंचने में कामयाब रहे, लेकिन अगर वो थोड़ा ज्यादा गहराई में होते या अपनी बेल्ट निकालने में सफल ना हुए होते तो कहानी का अंजाम बहुत बुरा हो सकता था। क्या ये क्लिप देखकर आपकी भी धड़कनें तेज हो गई थी? मैं नहीं जानता कि पानी से भरी किसी गुफा में डूबने या ब्लीच वाली झील में जिंदा जल जाने में कौन सी ज्यादा मौत बुरी होगी। आपकी क्या राय है? ब्लीच में नहाने के लिए उस लाइक बटन को दबाएं, गुफाओं में डूबकर मरने के लिए सब्सक्राइब बटन दबाएं। कर दिया? बढ़िया। आइए अब एक गहरी सांस लेते हैं और देखते हैं कि पानी में हमारे लिए अगला कौन सा खतरा छिपा हुआ है। पानी के अंदर भूल भुलैया। एक बात ईमानदारी से बताइए, ऐसा कितनी बार हुआ कि आप किसी तालाब में डुबकी लगाएं और फिर अचानक से रास्ता भटक जाए? मुझे नहीं लगता कि ऐसा सबके साथ हुआ होगा, लेकिन ईगल्स नेस्ट सिंक होल में दाखिल होने का भूता रखने वाले बहादुरों के साथ ऐसा हो सकता है। ईगल्स नेस्ट फ्लोरिडा के तट पर स्थित पानी से भरा जमीन में धंसा एक गड्ढा है जो देखने में लगता है मानो बाकी की दुनिया से छिपा हुआ कोई सीक्रेट पूल है। कभी कभी इसका पानी एकदम क्लियर रहता है, वहीं कभी ये एकदम काले रंग का हो जाता है, क्योंकि अगल बगल मौजूद पेड़ों की सड़ती हुई पत्तियों से निकलने वाला टैनिन पानी का रंग काला बना देता है। सतह पर ये झील भले ही कितनी भी सुंदर लगती हो, लेकिन इसमें गोता लगाते वक्त कई गुना खतरा बढ़ जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि ये महज दरवाजा है जो कि नीचे मौजूद गुफाओं के एक नेटवर्क को खोलता है, जिनमें से कुछ तो 90 मीटर तक गहरी हैं और अगल बगल 1 मील की लंबाई तक फैली हुई हैं, और ये सब एकदम घुप अंधेरे में डूबा हुआ है। केव डाइविंग का शौक रखने वाले लोगों के लिए ये जगह बड़ी पॉपुलर है, जिन्हें पानी से भरी भूमिगत गुफाओं में एकदम अंधेरे में गोता लगाने में न जाने क्या मजा आता है। इतना ही नहीं, पता नहीं उनके दिमाग में बहादुरी या पागलपन का कौन सा कीड़ा रेंगता है कि वे इतने पे ही नहीं रुकते, बल्कि गुफाओं के उन इलाकों को भी खंगालने लगते हैं जिनमें पहले कोई भी इंसान नहीं गया होता। दिक्कत यह है कि ऐसा करने में वे आसानी से रास्ता भटक सकते हैं, क्योंकि एकदम गुप्त अंधेरे में सारे के सारे पत्थर एक जैसे दिखते हैं। इसलिए इस गुफा में दाखिल होने वाले बहुत से ओवर एक्साइटेड गोताखोर कभी दोबारा से सतह तक वापस नहीं आ पाए। 1981 से लेकर अब तक करीब 13 गोताखोर इस गुफा को एक्सप्लोर करते वक्त डूबकर मर चुके हैं। स्थिति इतनी गंभीर हो चुकी है कि गवर्नमेंट ने गुफा में एक बोर्ड भी लगा दिया जिस पर लिखा है, जिंदा रहना चाहते हो तो इससे आगे ना जाएं। कोई सरकार को बता दो, मुझे जरा भी डराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं तो पहले से बहुत बड़ा डरपोक हूं यार। ब्लैक एंड ब्लू। वहीं यूनाइटेड किंगडम में भी एक झील है जो लोगों को अपने लुक से धोखा देती है, जो डर्बीशायर के ग्रामीण इलाके में स्थित है। खूबसूरत सी दिखने वाली इस झील का नाम है ब्लू लगून, जो कभी ब्लू हुआ करती थी, जिसे साल 2013 में और फिर 2020 में स्थानीय नगर निगम ने पानी में काला रंग दिया ताकि लोगों को इसमें नहाने से रोका जा सके। लेकिन ऐसा क्यों? बता दें कि भले ही झील के नाम में लगून आता हो, पर असल में ये चूना पत्थर की खान में स्थित है, जो कि 1952 में खाली किए जाने के बाद से बारिश का पानी इकट्ठा करती रही। पानी के इर्द गिर्द मौजूद चूना पत्थर से रिसने वाले कैल्साइट क्रिस्टल्स ने पानी का रंग नीला कर डाला, पर इससे झील के पानी का पीएच भी बढ़कर तेज क्षारीय 11.3 हो गया। अमोनिया का पीएच 11.5 होता है और ब्लीच का करीब 12। सो कोई भी व्यक्ति जो पागल ना हो इसमें नहाने की सोचेगा भी नहीं। इतना हाई पीएच वाला पानी आपकी स्किन डैमेज कर सकता है और पेट समेत और भी कई सारी दिक्कतें कर सकता है। फिर भी लोग इसमें डुबकी लगाने से बाज नहीं आ रहे थे, खासकर कोरोना लॉकडाउन के दौरान। पानी में पड़े ढेर सारे कचड़े, जानवरों की सड़ती लाश और एक बड़े से साइन बोर्ड के बावजूद ढेर सारे लोग इस पानी में खेलते हुए नजर आए। मैं जानता हूं कि पब्लिक पूल की इमेज ज्यादा अच्छी नहीं होती, पर कचरे से भरे हुए ब्लीच जैसे पानी में नहाना कौन सी अच्छी बात है भाई। येलोस्टोन का खुफिया औजार। अब ये जरूरी नहीं है कि हर जानलेवा पानी महज एक ही रंग का हो। यकीन ना हो तो येलोस्टोन नेशनल पार्क का ग्रैंड प्रिज्मेटिक स्प्रिंग देख लीजिए। मिडवे गाइजर बेसिन में स्थित ये दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा गर्म चश्मे का पानी है, जिसका व्यास पूरे 370 फीट है, यानी एक छोर से दूसरे छोर तक यह किसी ओलंपिक स्विमिंग पूल की लंबाई के दोगुने से ज्यादा है। झील के बेडरॉक या तलशिला पर नीले, हरे, पीले और नारंगी रंग के गोले बने हुए हैं, जिसे देखकर लगता है मानो ये कोई झील नहीं बल्कि एक जादुई दरवाजा हो। पर बता दें, ये कोई जादू वगैरह नहीं है। असल में इसके लिए चश्मे से निकलने वाला गर्म पानी जिम्मेदार है, जिसका तापमान कभी कभी तो 189 डिग्री फ़ारेनहाइट तक हो सकता है। जब ये पानी फैलकर ठंडा होता है तो उसमें रहने वाले अलग अलग बैक्टीरिया का गोला बनता जाता है, जो कि 131 से 189 डिग्री फ़ारेनहाइट तक पनपते हैं। ये तापमान इतना है कि किसी को भी 3rd डिग्री बर्न हो सकता है, लेकिन यहाँ जलने से भी कहीं ज्यादा बड़े खतरे मौजूद हैं। 2016 की बात है जब येलोस्टोन स्प्रिंग्स घूमने आया एक टूरिस्ट तमाम वार्निंग साइंस के बावजूद अपनी बहन के साथ एक निर्बाधित इलाके की तरफ बढ़ गया।
उन्होंने सोचा था कि भीड़ भड़ाके से दूर जाकर किसी गर्म चश्मे में आराम से नहाएंगे, लेकिन पानी का तापमान चेक करते वक्त वो फिसलकर पानी में गिर पड़ा। वो बाहर आने के लिए छटपटाने लगा, पर कोई फायदा नहीं हुआ। उसकी बड़ी बहन ने भी उसे बचाने की पूरी कोशिश की, लेकिन पानी का तापमान 199 डिग्री फ़ारेनहाइट होने की वजह से बहन भी अच्छा खासा जल गई। वो मनाही वाले रास्ते पर घूम रहे थे, इसलिए मदद आने में काफी देर हो गई और इलाके में आने वाले एक तूफान के कारण फैसला किया गया कि उसकी लाश अगले दिन बाहर निकाली जाएगी। पर झील का पानी थोड़ा अम्लीय भी था और साथ ही काफी गर्म भी। सो अगले दिन जब वो लोग लाश निकालने आए तो लाश पूरी तरह से गल के खत्म हो गई थी। सोच रहा हूँ आज से मैं बाथरूम में रखे बाथटब के अलावा किसी चीज में नहीं नहाऊंगा भाई। गर्म पानी का फव्वारा। ये तो हम देख ही चुके हैं कि ऑफ रूट जाकर गर्म पानी के कुदरती चश्मों में नहाने का शौक कभी कभार घातक साबित हो सकता है, लेकिन मुझे लगता है कि शायद ये मैसेज जोखिम उठाकर नहाने का शौक रखने वाले सारे लोगों तक नहीं पहुंचा। इसलिए अब हम देखने वाले हैं एक दूसरा उदाहरण कि नजर आने वाले किसी भी कुदरती जलाशय में नहीं नहाना चाहिए, वरना लेने के देने पड़ सकते हैं। इसके लिए हमें आइसलैंड की यात्रा पर चलना होगा, एक ऐसा देश जो अपने ज्वालामुखियों और गर्म पानी के चश्मों के लिए बहुत ही मशहूर है। यहीं स्थित है वो सुंदर सा मासूम सा दिखने वाला पूल जो हवीटा नदी के ठीक बगल में है। यह देखने में बड़ा शांत सा लगता है, लेकिन करीब हर 10 मिनट में यहाँ की शांति एकदम से भंग हो जाती है। देखा, ये कोई ऐसा वैसा पुल नहीं बल्कि एक स्टोक गाइजर है। गाइजर का एक ऐसा प्रकार जो बहुत ज्यादा सक्रिय होने के लिए जाना जाता है। इस तरह के गाइजर जमीन के नीचे मौजूद खोखली जगहों में भरे हुए पानी से उत्पन्न होते हैं, जो जमीन में काफी गहराई तक धंसे होते हैं। ट्यूब के गहरे हिस्सों में मौजूद पानी जब नीचे मौजूद मैग्मा द्वारा गर्म किया जाता है तो खौलकर ऊपर उठने लगता है, जिससे बनने वाली भाप खाली जगह में इकट्ठा होने लगती है। जब भाप का प्रेशर ज्यादा बढ़ जाता है तो वो पानी को चीरते हुए तेज रफ्तार से सतह से बाहर निकलती है। ये देखकर लग रहा है कि इस कुदरती फव्वारे पर बैठकर ऊपर उछलना कितना मजेदार होगा, है ना? पर ऐसा नहीं है। भाप का प्रेशर इतना ज्यादा होता है कि चश्मे से निकलने वाला पानी 40 मीटर की ऊंचाई तक उछल देता है। यानी आप इस पर बैठेंगे तो 10 मंजिला ऊंची बिल्डिंग की ऊंचाई तक उछाले जाएंगे। इसके अलावा गाइजर के पानी का तापमान भी भीषण 240 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। यानी अगर आप इस कुएं में उतरने का बेवकूफी भरा फैसला करते हैं तो अंजाम देना ही पड़ेगा आपको। या तो उबलने से आपकी मौत हो जाएगी या बदन की सारी हड्डियां टूटने से। एक तीसरा ऑप्शन भी है, दूर सेफ डिस्टेंस पर खड़े होकर आनंद लेना, लेकिन यह फैसला मैं आप पर छोड़ता हूं कि आपको क्या करना है। घातक भंवर। ये वीडियो देख रहे नारुतो के फैंस को बता दूं कि हमारा अगला जलाशय खास आपके लिए है। जापान में स्थित नारुतो जल संधि टोकुशिमा में स्थित नारुतो और ह्यूगो में स्थित आवाजी टापू को अलग करने वाला समंदर का एक बहुत पतला सा हिस्सा है। लंबाई में 1 मील से भी कम ये जल संधि प्रशांत महासागर को इस अंतर्देशीय समुद्र से जोड़ती है। और जब ज्वार भाटा उतरता चढ़ता है तो यहाँ कुछ बहुत ही अनोखा देखने को मिलता है। क्योंकि इस इलाके से पानी की बहुत बड़ी मात्रा अंदर या बाहर जाती है, इसलिए ज्वार के कारण दोनों समुद्रों के स्तर में करीब 5 फीट का फर्क आ जाता है। जल संधि बहुत ही पतली होने के कारण इतना सारा पानी 19 किलोमीटर प्रति घंटे की तेज रफ्तार से निकलता है, जिसके कारण पानी में करीब 20 मीटर चौड़ाई वाले ढेर सारे भंवर बनते हैं, जिनको नरुटो भंवर कहा जाता है। भंवर के नाम से ही प्रेरित होकर नरुटो माकी नामक फिश केक का नाम पड़ा है और उस फिश केक के नाम से प्रेरित होकर नरुटो उजुमाकी का नाम रखा गया, जो इस वक्त दुनिया का सबसे मशहूर एनिमे कैरेक्टर है, जिनके नाम का शाब्दिक अर्थ है नरुटो भंवर। मैंने कहा था ना, नरुटो फैंस को ये बहुत पसंद आएगा। वैसे भंवर इतने ताकतवर तो नहीं होते कि नाव वगैरह को खींच सके, लेकिन अकेले तैराकी करने वालों को यहाँ हमेशा होशियार रहना चाहिए, क्योंकि ये भंवर उनके लिए बड़े ताकतवर साबित हो सकते हैं। उदाहरण के लिए 2014 में एक हिम्मती अंडर वाटर फोटोग्राफर कॉर्नवॉल यूके में इससे कहीं ज्यादा छोटा भंवर शूट करना चाह रहे थे, पर वो दोबारा कभी सतह पर लौट कर नहीं आ पाए। वो भंवर भले ही देखने में छोटा था, पर उसका बहाव इतना तेज था कि फोटोग्राफर को अपने साथ गहराई में खींच ले गया, वो बिना ऑक्सीजन वगैरह के, जिससे उनकी मौत हो गई। तो नरुटो और एनीमे के सभी फैन होशियार रहें। अगर आपको पानी पर चलने की तकनीक नहीं आती तो उसमें कूदने की बजाय नाव यूज करें, राइट? रिस्की रिजर्वॉयर। बेहद गर्मी में किसी कुदरती जलाशय में स्विमिंग करने का आइडिया बड़े कमाल का है, लेकिन अगर आप किसी रिजर्वॉयर में उतरने का फैसला करते हैं तो आपको अपनी सनस्क्रीन के अलावा बहुत सारी चीजों का ध्यान रखना होगा। एक कुदरती झील और मानव निर्मित जलाशय देखने में भले ही एक जैसे लगते हों, लेकिन चूंकि इंसान जलाशय को आमतौर पर बाढ़ नियंत्रण के लिए बनाते हैं, इसलिए उनमें कई खतरनाक फीचर भी छिपे होते हैं।
उदाहरण के लिए कैलिफोर्निया की लेक बेरिसिया को ले लीजिए, जो 93 मीटर ऊंचाई वाले मोंटेचलो डैम का जलाशय है। जलाशय डैम के पीछे 25 किलोमीटर तक फैला हुआ है और लबालब भरा होने पर इसकी गहराई 84 मीटर तक हो सकती है। लेकिन अगर बारिश हद से ज्यादा होने पर पानी के स्तर में ऊपर हो जाता है ना, तो उससे निपटने के लिए जलाशय में खुफिया औजार छिपा होता है। ये खुले मुंह वाला एक स्पिलवे है जिसका व्यास 22 मीटर से ज्यादा है और स्थानीय लोग इसे ग्लोरी कहते हैं। क्या उन लोगों को इसके अलावा कोई और नाम नहीं मिला? ग्लोरी हॉल से होते हुए पानी 61 मीटर नीचे डैम के बेस तक पहुंचता है, जहां ट्यूब की चौड़ाई मात्र 9 मीटर होती है। इस डिजाइन के चलते ग्लोरी हॉल 1 सेकंड में 1360 क्यूबिक मीटर या 1,32,000 लीटर पानी बाहर फेंकता है। इतना सारा पानी किसी ओलंपिक स्विमिंग पूल में मौजूद पानी के आधे हिस्से से बस थोड़ा ही कम है, यानी इसके बहाव में बड़ी ताकत होती है। लेकिन तमाम चेतावनियों और एक हल्की सी बाउंड्री के बावजूद लोग इस होल के बाद स्विमिंग करने से बाज नहीं आते। साल 1977 में मूसलाधार बारिश होने के बाद एक महिला ने अपने स्विमिंग के हुनर पर नाज करते हुए ग्लोरी हॉल के काफी वो पास पहुंची। बेचारी तेज बहाव के सामने भाला कहां टिकने वाली थी, सो बहकर एकदम सिरे तक पहुंच गई और अपनी गलती का एहसास होने पर किसी तरह कमर पकड़कर लटकी रही। लेकिन वो जगह सबसे नजदीक की मदद से मीलों दूर थी, सो 20 मिनट के बाद वो काफी थक गई थी और ऐसे होल में गिरकर भला कौन जिंदा बच सकता है ना? लेकिन ऐसी तमाम भयावह कहानियों के बावजूद लोग खतरा उठाने से बाज नहीं आते। जैसे यूके के लेडी बॉवर जलाशय में मछली पकड़ने गए ये 2 बंदे जो कि शायद मरने की इच्छा लेकर घर से निकले थे। बेरिएसा से अलग लेडी बॉवर में एक नहीं बल्कि 2 बेल माउथ स्पिलवे बने हुए हैं, जिन्हें लोग प्यार से प्लग होल कहते हैं। दोनों होल का व्यास करीब 78 फीट है, जो कि पानी को 66 फीट की गहराई तक नीचे ले जाकर डैम के उस पार एक ग्रिल के जरिए नदी में वापस छोड़ देते हैं। भले ये सुराख बेरिएसा वाले होल जितने गहरे नहीं है, लेकिन इनकी सीढ़ियों जैसी बनावट में गिरने का मतलब होगा कि पीड़ित को चोट उससे कहीं ज्यादा नजर आएगी। रिजर्वायर का रख रखाव करने वाली फर्म का कहना है कि वे लोगों को यहाँ मछली पकड़ने, नाव चलाने और तैराकी करने की इजाजत तो दे देते हैं, लेकिन उन दोनों सुराख से बचकर रहने की चेतावनी के साथ, जो बात शायद इन दोनों बंदों ने मिस कर दी थी। खुशकिस्मती से इन दोनों सुराख में गिरने से आज तक किसी की मौत नहीं हुई। और आइए हम सब ये फैसला करें कि ये रिकॉर्ड यूं ही बरकरार रहेगा और हम जलाशयों के होल्स के पास कभी भी स्विमिंग नहीं करेंगे। खड़ी दीवारों वाली झील। तो ऐसी बहुत सी झीलों को देखकर बता पाना मुश्किल होता है कि उनमें आखिर कौन सी जानलेवा बात है, लेकिन साउथ अफ्रीका में स्थित बिग होल के मामले में आपको जरा भी सोचने की जरूरत नहीं है। किसी जमाने में ये कंबरली माइन हुआ करती थी, जो हीरे पैदा करने वाली एक खुली खदान थी। जब सन 1871 में यहाँ काम शुरू हुआ तो खुदाई के चलते ये गड्ढा धीरे धीरे बड़ा होता गया और 1500 फीट की चौड़ाई 790 फीट की गहराई तक पहुंच गया, जो क्राइजोर बिल्डिंग की कुल ऊंचाई के 4/5 भाग पर बराबर है 4/5 भाग के बराबर है। गड्ढे की गहराई ज्यादा हो जाने पर काम की जगह तक पहुंचने के लिए मजदूरों को रस्सियां लगानी पड़ी और गाड़ियों के नीचे बैठ के जाना पड़ा। लेकिन साल 1914 में 2.2 करोड़ टन पत्थर और 3 टन से भी ज्यादा हीरों की खुदाई के बाद खदान को हमेशा के लिए छोड़ दिया गया। गड्ढे में रिसते हुए भूजल को बाहर निकालने वाले पंप्स को बंद कर दिया गया, जिससे कुदरती भूजल स्तर गड्ढा पानी से भर गया। फिर गड्ढे को कुछ हद तक बांट दिया गया, जिससे उसकी मौजूदा गहराई 705 फीट रह गई, जिसमें से 134 फीट आज भी पानी में डूबा हुआ है। गड्ढे की पत्थर की दीवारें एकदम सीधी खड़ी हुई हैं, जिससे उन पर चढ़ पाना लगभग नामुमकिन है। और इस बात का शिकार होना पड़ा एक बेचारे कुत्ते को साल 2013 में। बेचारा डॉगी गलती से पानी में गिर गया और कई दिनों तक इस किनारे से उस किनारे तक तैरता रहा, इस उम्मीद में कि शायद दीवार पर चढ़ने का कोई रास्ता मिल जाए। फिर उधर से गुजरने वाले कुछ लोगों ने कुत्ते को देखा तो उसे कुछ खाने को दिया और आपातकालीन सेवाओं को सूचित किया, लेकिन वो खुद मदद करने से हिचक रहे थे, क्योंकि गड्ढे की दीवारें बहुत ही अस्थिर थीं और उनके पास रस्सी जैसी कोई भी चीज नहीं थी जिसके सहारे किसी बंदे को नीचे किया जा सके। फिर भी उन्होंने कुत्ते को बचाने की नाकामयाब कोशिश की, लेकिन फिर 8वें दिन जाकर जब रस्सी और गराड़ी की मदद से 7 लोगों की एक टीम को नीचे उतारा गया, तब जाकर बेचारे डॉगी की सही सलामत बाहर निकलने की व्यवस्था हुई। सो अगर आप पानी पर नहीं चल पाते हैं और 570 फीट ऊंची पत्थर की एकदम सीधी खड़ी चट्टान पर नहीं चढ़ सकते, तो मेरी सलाह है कि आप मौत के इस जाल से थोड़ा सा दूर ही रहें तो बेहतर होगा। भयानक बीच। वाह, ये जगह कितनी खूबसूरत है ना। चमकता नीला पानी, सुनहरी रेत, नीले आसमान, यानी एकदम परफेक्ट बीच जो मानो स्विमिंग के लिए बनाई गई है। लेकिन ये लोग पूरे के पूरे समंदर को छोड़कर इस छोटे से पूल में क्यों ना रहे? क्योंकि वो होशियार हैं। ये हेनका पीआई बीच, जो हवाई के
कवाई टापू पर स्थित है। देखने में बहुत ही सुंदर सी जगह है, दुनिया की सबसे खतरनाक बीच है और कुछ लोगों की माने तो अब तक 100 से ज्यादा लोग यहाँ पानी में बहकर मारे जा चुके हैं। यहाँ चेतावनी भी लिखी हुई है, पर टूरिस्ट हैं कि सुनते नहीं। सुने भी क्यों, ये देखने में खतरनाक तो लगता नहीं है। लेकिन कवाई के तट पर स्थित ज्यादातर बीचों की तरह इस बीच से पहले कोई बैरियर रीफ नहीं मौजूद, यानी समंदर में तेज रफ्तार में आती बड़ी बड़ी लहरों को रोकने के लिए कुछ भी मौजूद नहीं है, जिससे भोले भाले टूरिस्ट तो लहरें अपने साथ समंदर में बहा ले जाएं। साथ ही यहाँ लाइफ गार्ड भी मौजूद नहीं होते, यानी अगर आप पानी में बह गए तो मदद के लिए कोई नहीं आने वाला। यह किस्सा सुनकर आज मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि बीच पर खेलते वक्त अपने वाटर विंग्स को कभी नहीं उतारूंगा। रंग बिरंगा खतरा। दुनिया में बहुत से ऐसे जलाशय हैं जो अपने रंग के चलते लोगों को आकर्षित करते हैं। जरूरी नहीं है कि ऐसे सभी जलाशयों का रंग नीला हो। उदाहरण के लिए ऑस्ट्रेलिया की लेक हिलियर का पानी एकदम चटक गुलाबी है। ठीक मिडिल आइलैंड के तट पर स्थित 2000 फीट लंबी इस झील को जमीन की एक पतली सी पट्टी समंदर से अलग करती है और इसका पानी इतना गुलाबी है कि दृश्य पूरी तरह से फेक लगता है। झील का पानी बहुत ज्यादा खारा है और इसमें पनपने वाले लाल रंग के बैक्टीरिया और एल्गी इसे गुलाबी रंग प्रदान करते हैं। इन दोनों ही प्राणियों में कैटेरोनॉइड नाम का एक पिगमेंट होता है जो कि उन्हें उनके वातावरण से बचाता है, जैसे कि नमक की प्रचुर मात्रा। लेकिन इतना ज्यादा खारा होने के बावजूद ये पानी खतरनाक नहीं है जब तक कि इसे बड़ी मात्रा में पी ना लिया जाए। इंस्टाग्राम वालों के लिए एकदम परफेक्ट जगह रहेगी। बस उम्मीद है कि वो लाइक्स के लिए ये पानी ना पीने लग जाए। वहीं दुनिया के दूसरे छोर पर एक दूसरी रंग बिरंगी झील स्थित है जिसमें शायद कोई भी इन्फ्लुएंसर डुबकी लगाकर स्विमिंग करते हुए फोटो वायरल करवाना चाहेगा। पहली नजर में लगता है मानो झील का पानी पिघले हुए पन्ना नगीने से बना हो, लेकिन इससे पहले कि हमारा इंस्टा मॉडल या फोटो खिंचवाने के लिए निकले, बता दें ये कोई ऐसी झील नहीं है जहां फोटो शूट करा सके। पहली चीज तो ये कि झील एक सक्रिय ज्वालामुखी के मुहाने में स्थित है जिसका नाम है एल शीशोन। 1982 में भयानक रूप से फटने के बाद आज इस ज्वालामुखी के मुहाने की गहराई 420 फीट है, लेकिन झील की गहराई समय समय पर बदलती रहती है। बेहद गर्म तापमान वाले कई चश्मे ज्वालामुखी की गहराई से भूजल को झील तक लेकर जाते हैं, लेकिन ये पानी सिर्फ बेहद गर्म होने के कारण ही खतरनाक नहीं है, क्योंकि उसमें नीचे मौजूद मैग्मा से रिसने वाली सल्फर डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन फ्लोराइड और हाइड्रोजन क्लोराइड जैसी खतरनाक गैस घुली होती है। ये गैस न सिर्फ पानी को रंगीन बनाती हैं बल्कि उसे एसिडिक भी बनाती हैं बहुत ज्यादा। 1982 में हुए उद्धार के बाद बनी हुई ये झील, इसके पानी का पीएच लेवल था पीएच 0.5। अंदाजे के लिए बता दें उतना पीएच है जितना कि बैटरी एसिड का होता है, और उसमें मौजूद सल्फर के पदार्थ पानी को और भी ज्यादा घातक बनाते हैं। तो अगर आपको फोटो खिंचाने के लिए कोई अच्छी सी जगह ढूंढनी पड़ रही है, मेरी सलाह है कहीं और चले जाएं, वरना ऐसा ना हो आपके फॉलोअर्स को आपकी अस्पताल वाली पिक्चर्स देखनी पड़ जाए। विशालकाय गड्ढा। अगर आप ब्लूट सिटी मोंटेना में जाएंगे तो पाएंगे कि ये किसी भी दूसरे अमेरिकी शहर जैसा है जब तक कि आप शहर के छोर पर स्थित हैं। 1 मील लंबा और आधा मील चौड़ा ये गड्ढा ना देख लें। इस गड्ढे की कुल गहराई 1780 फीट है, जिसमें भरे हुए पानी का रंग इतना अजीब है कि उसको देखकर डर जाते हैं। ये है बर्कली पिट, जो किसी जमाने में तांबे की एक खुली हुई खदान होती थी जो 50 के दशक में शुरू हुई थी और महज 30 सालों के बाद 1982 में इसको बंद कर दिया गया, जब यहाँ से होने वाला मुनाफा ना के बराबर हो गया। जब जमीन से रिसने वाला पानी बाहर निकालने के लिए पाइप बंद कर दिए गए तो गड्ढे में धीरे धीरे पानी भर गया, लेकिन यहाँ जो पानी भरा उसमें पत्थर से घुले हुए केमिकल और मेटल मौजूद थे, जिसमें आर्सेनिक, कैडमियम, जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड वगैरह शामिल हैं, जिससे झील का पानी रंगीन हो गया। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। कुछ सालों के बाद 1995 में 342 बतखों का एक झुंड तेज तूफान से बचने के लिए झील पर आराम करने के लिए उतरा। बेचारी बतखों को नहीं पता था कि पानी का पीएच 2.5 यानी एसिडिक है। वैसे तो ये पीएच सिर्फ नींबू के रस जितना ही एसिडिक था, लेकिन सारे के सारे पक्षी अगले दिन मरे हुए पाए गए और सभी की लाश पर एसिड से झुलसने के निशान मौजूद थे। झकझोर कर रख देने वाली इस घटना के बाद मोंटेना सरकार ने यहाँ के पानी का जहरीलापन कम करने की कोशिशें की, पर पानी आज भी काफी खतरनाक है, इतना कि पक्षियों को इस झील पर उतरने से रोकने के लिए एक खास सरकारी संरक्षण प्रोग्राम चलाया जा रहा है। जैसा ही कहावत है, अगर पक्षी किसी पानी से दूर रहते हैं तो इंसानों को भी वहां पर नहीं जाना चाहिए। मैं मजाक कर रहा था, ऐसी कोई कहावत नहीं, पर फिर भी सबक वही है, जहरीले पानियों में कभी भी स्विमिंग नहीं करनी चाहिए। ये सब देखने के बाद नहीं लगता कि अब मैं अपनी स्पीड बोट में दोबारा कभी बैठने वाला हूँ। क्या इनमें से किसी जलाशय ने आपको ऐसा डराया कि आप दोबारा कभी स्विमिंग ना करने की सोच रहे हैं? अगर हाँ तो नीचे कमेंट बॉक्स में आकर बताएं। और हाँ, देखने के लिए शुक्रिया।